वो रात जब आसमान से कोई आवाज़ आई थी, उस रात के बाद से शहर में कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। और सबसे पहले जिसने वो आवाज़ सुनी थी वो था अर्जुन। अर्जुन मेहता, 33 साल, इसरो का एक ऑर्डिनरी डेटा एनालिस्ट। ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में कभी कुछ असाधारण नहीं हुआ था। रोज़ सुबह उठना, ऑफिस जाना, डेटा देखना, घर आना, सो जाना, बस। लेकिन उस रात 14 मार्च 2047 की रात सब कुछ बदल गया। रात के ठीक 2:17 पर अर्जुन की नींद एकदम से टूट गई। उसे नहीं पता था क्यों। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, बस अचानक आंखें खुल गईं जैसे किसी ने भीतर से एक स्विच दबा दिया हो। वो उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ उसके लैपटॉप की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने एक बार खिड़की की तरफ देखा। बाहर बेंगलुरु की रात थी, दूर दूर तक बिखरी हुई रोशनियां। लेकिन कुछ था जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। आसमान का एक हिस्सा अजीब तरह से चमक रहा था। न बिजली, न आग, बस एक शांत, स्टेडी, नीली सफ़ेद रोशनी जो एक जगह टिकी हुई थी और धीरे धीरे पल्स कर रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। आसमान में अर्जुन को लगा शायद कोई सैटेलाइट है, शायद कोई ड्रोन। उसने अपना फ़ोन उठाया और उस रोशनी की तरफ कैमरा किया। फोटो नहीं आई, कैमरा काम कर रहा था, बाकी सब दिख रहा था, लेकिन वो रोशनी, वो किसी भी लेंस में कैप्चर नहीं हो रही थी। अर्जुन के माथे पर हल्की सी सिलवट पड़ी और तभी उसके लैपटॉप से एक बीप आई। वो इसरो का ऑफिशियल अलर्ट नहीं था, वो उसका पर्सनल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर था जो उसने खुद बनाया था। एक साइड प्रोजेक्ट, हॉबी। वो रात को कभी कभी डीप स्पेस रेडियो फ्रीक्वेंसीज मॉनिटर करता था, बस यूं ही, इंटरेस्ट के लिए। उस सॉफ्टवेयर ने एक सिग्नल कैच किया था, फ्रीक्वेंसी 1420.405 मेगाहर्ट्ज। अर्जुन एकदम से उठ गया। 1420 मेगाहर्ट्ज, यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसे साइंटिस्ट्स कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। हाइड्रोजन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पूरी यूनिवर्स में एक कांस्टेंट। और इसीलिए साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कभी कोई मैसेज भेजेगी तो इसी फ्रीक्वेंसी पर भेजेगी। लेकिन सिग्नल आ रहा था, ... पृथ्वी के ऊपर से नहीं, एकदम ऊपर से नहीं। सिग्नल की ओरिजिन पॉइंट कैलकुलेट करने पर जो कोऑर्डिनेट्स आए वो किसी स्टार की तरफ नहीं थे, वो थे बेंगलुरु से 340 किलोमीटर उत्तर में एक जगह जिसका नाम था नीलगिरी सेक्टर 7। अर्जुन ने वो नाम गूगल किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। मैप्स में वो जगह थी लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस जंगल, खाली ज़मीन और एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कोडल। अर्जुन स्क्रीन को घूरता रहा। सिग्नल अभी भी आ रही थी और उसमें डेटा था, पैटर्न था, ये रैंडम नॉइस नहीं था, यह कोई मैसेज था। अगली सुबह अर्जुन इसरो पहुंचा तो उसके चेहरे पर नींद नहीं थी। उसने रात भर उस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश की थी। बाइनरी था, फिर ASCII, फिर कुछ और, लेकिन हर बार जब वो थोड़ा आगे बढ़ता सिग्नल का पैटर्न बदल जाता था, जैसे वो डिलिबरेटली हाइड हो रहा हो। उसने अपने सीनियर को बताने की सोची, डॉक्टर नलिनी कृष्णन, इसरो की हेड ऑफ डीप स्पेस मॉनिटरिंग। लेकिन कुछ रोक रहा था उसे, एक अजीब सी फीलिंग, एक विस्पर जो उसके भीतर से आ रहा था, अभी मत बताओ, पहले खुद समझो। वो अपनी सीट पर बैठा और चुपचाप काम करने लगा, लेकिन उसका दिमाग वहाँ नहीं था। शाम को जब ऑफिस खाली होने लगा तो उसने इसरो के आर्काइव में एक सर्च लगाई, कोडल विलेज, नीलगिरी सेक्टर 7। 3 रिजल्ट्स आए। पहला रिजल्ट था 2019 का एक रूटीन जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, कुछ खास नहीं। दूसरा रिजल्ट था 2031 का एक इंटरनल मेमो, क्लासिफाइड, उसकी क्लियरेंस लेवल से ऊपर था, लेकिन सब्जेक्ट लाइन दिख रहा था, प्रोजेक्ट वेल फेज 1 इनिशिएशन। तीसरा रिजल्ट था 2047 का, आज का, और उसमें सिर्फ एक लाइन थी, सब्जेक्ट हैज रिसीव्ड द सिग्नल, मॉनिटरिंग इनिशिएटेड। अर्जुन का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। सब्जेक्ट, क्या वो सब्जेक्ट था? उसने घबराकर अपनी स्क्रीन बंद की और चारों तरफ देखा। ऑफिस खाली था, सीसीटीवी का रेड लाइट जल रहा था और कॉरिडोर के उस पार डॉक्टर नलिनी का कमरा, जिसका दूर आधा खुला था, और उस आधे खुले दरवाजे से डॉक्टर नलिनी उसे देख रही थीं, स्ट्रेट, विदाउट ब्लिंकिंग। अर्जुन ने उस रात इसरो छोड़ा तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया, कर्टन्स खींचे, लैपटॉप निकाला और उस सिग्नल को फिर से खोला। इस बार उसने एक अलग अप्रोच ट्राई की। उसने सिग्नल के रिदम को म्यूजिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंसी के हाइज और लोज को नोट्स में बदला, और जब उसने उसे प्ले किया, एक आवाज़ आई, इंसान की आवाज़, धीमी, डिस्टॉर्टेड, जैसे पानी के अंदर से बोल रहा हो कोई, लेकिन शब्द हिंदी में थे। अर्जुन, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, कोडल मत जाना, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सिग्नल बंद करो, अभी। और फिर सिग्नल बंद हो गई, खुद से। अर्जुन वहीं बैठा रहा, 1 मिनट, 2 मिनट। उसका पहला रिएक्शन था, यह कोई प्रैंक है, किसी ने उसके सिस्टम में घुसकर यह सब किया है। लेकिन दूसरा रिएक्शन, जो ज़्यादा ऑनेस्ट था, वो डर था।
क्योंकि उस आवाज़ में एक बात थी जो किसी प्रैंक में पॉसिबल नहीं थी। वो आवाज़ उसकी अपनी थी, अर्जुन मेहता की आवाज़, ओल्डर, थकी हुई, लेकिन उसकी नींद उस रात भी नहीं आई। लेकिन इस बार कारण अलग था। उसने उस ऑडियो को बार बार सुना, हर बार वही रिजल्ट, वही आवाज़, वही वार्निंग, कोडल मत जाना। और यही वो पल था जब अर्जुन को पूरी तरह पता चल गया कि वो कोडल ज़रूर जाएगा। क्योंकि जब कोई तुम्हें कोई जगह जाने से रोके, खासकर अगर वो तुम्हारी अपनी आवाज़ हो, तो उसका मतलब है कि उस जगह कुछ है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अगले दिन उसने लीव एप्लीकेशन डाली, बीमारी का बहाना, और सुबह 5 बजे एक पुरानी एक्टिवा पर वो निकल पड़ा। बेंगलुरु से उत्तर की तरफ 340 किलोमीटर। रास्ता पहले नॉर्मल था, हाईवे, पेट्रोल पंप्स, ढाबाज, फिर हाईवे छूटी, स्टेट रोड आए, फिर स्टेट रोड छूटी, कच्चा रास्ता आया, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया फ़ोन का सिग्नल कम होता गया। 4G से 3G, 3G से ए से नथिंग, कोई सिग्नल नहीं। दोपहर तक वो नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच था, घने जंगल, ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी जो नेचुरली नहीं थी। जंगल में हमेशा आवाज़ें होती हैं, पक्षी, हवा, पत्तों की सरसराहट, यहाँ कुछ नहीं था। और तभी उसे दिखा एक छोटा सा बोर्ड, लकड़ी का, हाथ से लिखा हुआ, कोडल 3 कम। कोडल एक छोटा सा गांव था, 20-25 घर, पत्थर और मिट्टी के, एक छोटा सा बाजार, एक कुआं। लेकिन जो बात सबसे पहले अर्जुन को स्ट्राइक की वो थी लोगों की आंखें। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा उसे देखते ही रुक गया, बिना कुछ बोले, बिना एक्सप्रेशन के, बस देखते रहे। अर्जुन ने एक्टिवा रोकी, मुस्कुराने की कोशिश की। भाई, यहाँ कोई लॉज वगैरह है? उसने एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, तुम शहर से आए हो? स्टेटमेंट था, क्वेश्चन नहीं। हाँ, अर्जुन ने कहा, बस घूमने आया था। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस एक घर की तरफ इशारा किया। वहाँ जाओ, रमैया के घर, वो रखेगा। और फिर वो चला गया, बिना पीछे देखे। रमैया एक 50 साल का आदमी था, मोटा, शांत, आंखों में कुछ था, थकान या कुछ और। उसने अर्जुन को एक छोटा सा कमरा दिया, बिना ज्यादा बात किए। रात को खाना खाते वक्त अर्जुन ने बात करने की कोशिश की। ये जंगल पुराना है, उसने कैजुअल टोन में पूछा। रमैया ने प्लेट में देखते हुए कहा, हाँ, यहाँ कोई स्पेशल बिल्डिंग्स नहीं हैं, रिसर्च स्टेशन वगैरह। रमैया की हैंड थोड़ी सी रुकी, फिर नॉर्मल हो गई। नहीं, मैंने सुना था कि यहाँ गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट था। इस बार रमैया ने ऊपर देखा, उसकी आंखें एक सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन वो रुक गया। सो जाओ, थके हुए लगते हो। रात को अर्जुन को फिर नींद नहीं आई। वो कमरे में बैठा था, उसका लैपटॉप था बैटरी पर। उसने सिग्नल मॉनिटरिंग फिर से ऑन किया, कुछ नहीं। वो नोटबुक निकालकर अब तक की सारी बातें लिखने लगा। इसरो का वो क्लासिफाइड मेमो, डॉक्टर, नलिनी की आंखें, सिग्नल की आवाज़, प्रोजेक्ट वेल। वेल माने पर्दा, किस बात का पर्दा? और तभी बाहर से एक आवाज़ आई, पैरों की आहट, धीमी, केयरफुल, जैसे कोई जानबूझकर आहट कम करने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने लाइट बंद की, अंधेरे में बैठा रहा, सांस रोके हुए। आहट उसके दरवाजे के पास रुकी, फिर एक कागज़ दरवाजे के नीचे से खिसका आया। अर्जुन ने कागज़ उठाया, फ़ोन की डिम लाइट में पढ़ा। जंगल में जाओ, नॉर्थ 2 km, पुराना पानी का टैंक, रात 2 बजे, अकेले आओ, यह मत बताओ किसी को, एक दोस्त। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। रात के 1:45 बजे अर्जुन अपने कमरे से निकला। रमैया का घर खामोश था, गांव खामोश था, पूरी दुनिया खामोश थी। उसने टॉर्च ऑन की और जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल अंधेरे में और भी डेंस लग रहा था, पेड़ों की छायाएं हर तरफ, कभी कभी किसी जानवर की आहट जो तुरंत बंद हो जाती। 2 किलोमीटर बाद उसे दिखा एक पुरानी, जंग लगी पानी की टंकी, अबैंडन्ड, घास फूस से ढकी हुई, और उसके पास एक फिगर, डार्क जैकेट, फेस पार्शली कवर्ड। अर्जुन मेहता, फिगर ने पूछा, आवाज़ एक औरत की। हाँ। अर्जुन रुका, आप कौन हैं? फिगर ने फेस से कपड़ा हटाया। वो लगभग 28-30 साल की एक लड़की थी, शार्प फीचर्स, थकी हुई आंखें, लेकिन उन आंखों में एक फायर था। मेरा नाम ज़रा है, ज़रा अहमद, मैं पहले डिफेंस रिसर्च में थी। अब, उसने एक सेकंड पॉज किया, अब मैं बस सर्वाइव कर रही हूँ। प्रोजेक्ट वेल क्या है? अर्जुन ने डायरेक्टली पूछा। ज़रा की आंखों में कुछ फ्लिकर्ड। तुम जानते हो उसके बारे में? बस नाम, इसरो के आर्काइव में था। ज़रा ने एक लंबी सांस ली, और फिर उसने जो बताया उससे अर्जुन की दुनिया पलट गई। प्रोजेक्ट वेल 2028 में शुरू हुआ था। गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट। इसरो, डीआरडीओ और एक प्राइवेट टेक कंपनी नेक्सस कॉर्प मिलकर काम कर रहे थे। ज़रा ने कहा आहिस्ता, जैसे हर शब्द तोलकर बोल रही हो। काम क्या था? अर्जुन ने पूछा। टाइम सिग्नल ट्रांसमिशन। अर्जुन को लगा उसने सही नहीं सुना। मतलब, टाइम ट्रैवल नहीं, टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, कम से कम फिजिकली।
लेकिन सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है, पास्ट से फ्यूचर में या फ्यूचर से पास्ट में। ये फिजिक्स के बेसिक लॉज के अगेंस्ट है। हाँ, थे। जरा की आवाज़ में एक कड़वाहट थी। 2031 तक, जब नेक्सस कॉर्प के साइंटिस्ट्स ने क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक नया एप्लीकेशन डिस्कवर किया, उन्होंने प्रूव किया कि अगर तुम किसी स्पेसिफिक क्वांटम फ्रीक्वेंसी पर एक एंटेंगल्ड पार्टिकल को ट्रिगर करो तो उसका इफेक्ट उसी पार्टिकल के पास्ट स्टेट पर पड़ता है। इन्फॉर्मेशन बैकवर्ड ट्रैवल करती है। अर्जुन चुप रहा, उसका साइंटिफिक ब्रेन प्रोसेस कर रहा था। और यह जंगल, उसने पूछा। यहाँ इस जंगल के नीचे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, प्रोजेक्ट वेल का मैं हब। यहाँ वो मशीन है जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है। फिर यह गांव, ये लोग। जरा का चेहरा डार्क हो गया। ये लोग, इन्हें पता है, सब पता है, लेकिन इन्हें चॉइस नहीं थी। इनकी ज़मीन के नीचे ये सब बना दिया गया और अब इन्हें यहीं रहना पड़ता है, साइलेंटली। और वो सिग्नल जो मुझे आई मेरी अपनी आवाज़ में, जरा ने उसे देखा। वो तुमने खुद भेजी थी अर्जुन, फ्यूचर से। ये वो मोमेंट था जब अर्जुन को लगा कि ज़मीन उसके पाँवों के नीचे से खिसक रही है। यह इम्पॉसिबल है। नहीं है। सिग्नल में क्या था? एग्जैक्ट वर्ड्स बताओ। अर्जुन ने याद किया। अर्जुन, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, कोडल मत जाना, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सिग्नल बंद करो अभी। जरा ने सुना, उसकी आंखें सिकुड़ी। तुमने मैसेज में कहा कि कोडल मत जाना, लेकिन तुम यहाँ आए। हाँ, क्यों? अर्जुन ने एक सेकंड सोचा। क्योंकि मुझे लगा अगर फ्यूचर में मैंने यह मैसेज भेजा तो इसका मतलब है कि मैं सर्वाइव करता हूँ, और अगर मैं सर्वाइव करता हूँ तो मुझे यहाँ आना ही था। जरा ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। स्मार्ट, यही रीज़न था कि मैंने तुमसे कांटेक्ट किया। फ्यूचर के तुमने हमें बताया था कि प्रेजेंट के तुम यहाँ आओगे, तो ये सब प्लान था पार्टली। और डॉक्टर नलिनी, जरा की मुस्कुराहट गई। वो नेक्सस कॉर्प की एजेंट है, इसरो के अंदर। रात और गहरी हो गई थी। जरा ने अर्जुन को सब कुछ बताया। प्रोजेक्ट वेल ओरिजिनली एक डिफेंसिव प्रोजेक्ट था। अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो तो फ्यूचर से पास्ट को वार्निंग मिल सके, लाइव्स बचाई जा सकें। नोबल इंटेंशन, लेकिन जैसा अक्सर होता है, पावर करप्ट्स। नेक्सस कॉर्प के सीईओ, एक आदमी जिसका नाम था विक्रमादित्य राव, उन्होंने रियलाइज़ किया कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ वार्निंग्स के लिए नहीं है। अगर तुम फ्यूचर से पास्ट में इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो तो तुम स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वॉर्स को कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने टेक्नोलॉजी हाईजैक कर ली, जरा ने कहा। 2035 से वो यही कर रहे हैं, और जो कोई भी इसके बारे में जानता है, या तो वो उनके साथ है या वो रुकी। या, अर्जुन ने पूछा, या वो एग्जिस्ट नहीं करता, रिकॉर्ड से, मेमोरी से, जैसे कभी था ही नहीं। मेरा पूरा टीम 2036 में डिसअपियर हो गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में हम सब डेड हैं। एक्सीडेंट में मैं बच गई क्योंकि उस रात मैं फील्ड में नहीं थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उनमें ग्रीफ था, पुराना सेटल्ड ग्रीफ जो रो रो कर सूख गया हो। तुम तब से यहीं हो, तब से यहाँ हूँ। इस गांव के लोगों ने मुझे शेल्टर दिया, बदले में मैं उनकी जो कर सकती हूँ करती हूँ। और तुम मुझसे क्या चाहती हो? जरा ने उसे डायरेक्टली देखा। प्रूफ, तुम इसरो में हो, तुम्हारे पास एक्सेस है। अगर हम उस फैसिलिटी का एविडेंस निकाल सकें और उसे पब्लिक कर सकें तो ये सब रुक सकता है। रुक सकता है या रुकेगा? रुकना चाहिए। वो वापस आए। अर्जुन के दिमाग में एक स्टॉर्म था। रात के बाकी घंटे वो सोता रहा या सोने की कोशिश करता रहा। हर बार आंखें बंद होती तो एक इमेज आती, इसरो के आर्काइव की वो लाइन, सब्जेक्ट हैज़ रिसीव्ड द सिग्नल, मॉनिटरिंग इनिशिएटेड। वो सब्जेक्ट था, इसका मतलब वो अकेला नहीं था, कोई उसे देख रहा था, शायद सुन भी रहा था। सुबह उठकर उसने रमैया को देखा। रमैया किचन में था, चाय बना रहा था। जब उसने अर्जुन को देखा उसकी आंखों में एक साइलेंट क्वेश्चन था। अर्जुन ने बस सर हिलाया। रमैया ने एक लंबी सांस ली। जरा मिली। हाँ, वो अच्छी लड़की है, बहुत तकलीफ झेली है। अर्जुन ने उसके पास बैठकर चाय ली। रमैया भाई, आपको डर नहीं लगता? रमैया थोड़ी देर चुप रहे। लगता है, रोज लगता है। लेकिन उन्होंने खिड़की से बाहर देखा जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये लोग मेरे हैं, इनके लिए डर से बड़ा भी कुछ है। दिन में जरा ने उसे फैसिलिटी के बारे में और बताया। वो पानी के टैंक के पास ही एक पुराने अबैंडन फार्म हाउस में रहती थी। उसके पास एक क्रैक टैबलेट था जिसमें वो डेटा था जो वो ईयर से कलेक्ट कर रही थी। फैसिलिटी का एंट्रांस यहाँ से 500 मीटर्स पूर्व में है। एक पुराना बंकर दूर, हमेशा गार्ड रहते हैं। लेकिन जरा ने एक फाइल निकाली। इस फैसिलिटी का एक बैकडोर है, एक वेंटिलेशन शैफ्ट जो इस फार्म हाउस के बेसमेंट से कनेक्ट होता है। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैंने ही इसे डिज़ाइन किया था। अर्जुन ने उसे देखा। मैं इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल इंजीनियर थी, जरा ने क्वाइटली कहा। मैंने ही वो मशीन बनाई थी। रात को वो दोनों गए।
फार्म हाउस का बेसमेंट धूल और मकड़ी के जालों से भरा। एक कॉर्नर में एक आयरन ग्रेट था, वेंटिलेशन शाफ्ट का ओपनिंग। जरा ने ग्रेट हटाए, वो टाइट था, जंग लगा, लेकिन फाइनली खुला। अंदर एक नैरो टनल, मेटल वॉल्स, लो सीलिंग, और दूर से एक फेंट हम। मशीन की आवाज, वो घुसे, क्रॉलिंग, 1-1 इंच। टनल लंबा था, ठंडा था, क्लॉस्ट्रोफोबिक। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। और फिर टनल के अंत में एक ग्रेट, जिसके पार रोशनी थी। उन्होंने झांका, नीचे एक ह्यूज अंडरग्राउंड चेम्बर। अर्जुन ने जो देखा उसकी सांस रुक गई। वो चेम्बर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। सफ़ेद वॉल्स, ब्राइट लेड लाइट्स, और बीचों बीच एक मशीन। यह कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं थी। यह एक स्फीयर था, धातु का, लगभग 3 मंजिल ऊंचा। उसके चारों तरफ रिंग्स थे जो स्लोली रोटेट कर रहे थे। उनसे एक लो, कांस्टेंट वाइब्रेशन निकल रही थी। और उस स्फीयर के ऊपर एक मैसिव एंटेना अरे, जो सीलिंग को चीरते हुए ऊपर जा रहा था। ये वही था, यही वो था जो 1420 मेगाहर्ट्ज़ सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहा था। चेम्बर में साइंटिस्ट्स थे, वाइट कोट्स में, टर्मिनल्स पर काम करते हुए। और एक तरफ गार्ड्स, आर्म्ड। ये वो मशीन है, जरा ने बेली विस्पर में कहा। क्रोनस अरे, इसे मैंने बनाया था। उसकी आवाज़ में एक पेन था जो शब्दों में नहीं आता। और अब वो इसे, अर्जुन रुका, अब वो इसे विक्रमादित्य के ऑर्डर्स पर चला रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हाईवेज, पास्ट को रीशेप करना, आउटकम्स को मैनिपुलेट करना। अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। ये सब रिकॉर्ड करो, जरा ने कहा। हर एंगल, वो रिकॉर्ड करते रहे। चेम्बर, मशीन, साइंटिस्ट्स, इक्विपमेंट। और तभी एक अलार्म बजा। रेड लाइट्स, लाउड बीपिंग, नीचे सब हरकत में आ गए। गार्ड्स ने गन्स उठाए। एक साइंटिस्ट चिल्लाया, इंट्रूडर, अलर्ट, वेंटिलेशन शाफ्ट, सेक्टर 3। जरा ने अर्जुन को खींचा। चलो, अभी। वो पीछे मुड़े, टनल में घुसे, जितनी तेजी से हो सके क्रॉल करने लगे। पीछे से फुटस्टेप्स, शाउटिंग, तेज। जरा ने कहा। टनल के एंड में वो बाहर निकले। बेसमेंट में, ऊपर सीढ़ियाँ, फार्म हाउस। दौड़े, फार्म हाउस के दरवाजे से बाहर निकले। रात का अंधेरा, जंगल, उस तरफ। जरा ने कहा। गांव की तरफ नहीं, वो पहले वहां जाएंगे, हमें दूसरी तरफ जाना होगा। वो भागे, जंगल में, पेड़ों के बीच, टॉर्च बंद, सिर्फ चांद की रोशनी। पीछे से फ्लैशलाइट्स दिखीं। वॉइसेस, वो दोनों एक गहरी नाली के पास छुप गए। सांसें तेज, दिल की धड़कन कानों में। फ्लैशलाइट्स धीरे धीरे एक अलग डायरेक्शन में चली गईं। 5 मिनट, 10 मिनट, साइलेंस। फोन में वीडियो है, जरा ने फुसफुसाया। अर्जुन ने चेक किया। हाँ, गुड, अब हमें यह अपलोड करना है। कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जितनी जगह हो सके। फोन में सिग्नल नहीं है। है एक जगह, जरा ने कहा। गांव के पूर्व में एक पुरानी वाटर टावर है। उसकी हाइट पर थोड़ा सिग्नल मिलता है, बस थोड़ा, लेकिन इनफ। वहां तक कैसे पहुंचेंगे? रमैया आधी रात को जगाया गया। उसने दरवाज़ा खोला और दोनों को देखा। भागे हुए, घबराए हुए। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस अंदर ले गया। वाटर टावर, जरा ने कहा। रमैया ने एक सेकंड सोचा, फिर एक पुरानी टॉर्च उठाई। मेरे पीछे आओ। वो तीनों निकले, पूर्व की तरफ। एक नैरो पाथ, जो रमैया को क्लियरली याद था। वाटर टावर एक पुराना, रिकेटी ढांचा था। लोहे की सीढ़ियां। अर्जुन ऊपर चढ़ा। एक बार सिग्नल, कम ऑन। उसने फ़ोन को हवा में उठाया। 2 बार, उसने वीडियो फाइल्स को ईमेल किया, हर जर्नलिस्ट जिसका एड्रेस उसे याद था। NDTV, द हिंदू, BBC, रॉयटर्स। अपलोड धीमा था, एगनाइजिंगली धीमा। नीचे से रमैया की आवाज़ आई, जल्दी करो। वहाँ जंगल की तरफ से लाइट्स दिख रही थीं। कम ऑन, कम ऑन। अर्जुन बुदबुदाया। 95%, 97%, 100% सेंट। और तभी एक स्पॉटलाइट उस पर पड़ी। नीचे से एक आवाज़ आई, लाउड, अथॉरिटेटिव, डोंट मूव, कम डाउन स्लोली। वो तीनों को एक वैन में बैठाया गया। ब्लैक वैन, नो मार्किंग्स। अर्जुन की कलाइयों पर जिप टाइज थे। जरा शांत थी, रमैया की आंखें बंद थीं, शायद प्रार्थना कर रहे थे। वैन 1 घंटे चली, और फिर रुकी। उन्हें एक रूम में ले जाया गया। वाइट वॉल्स, ब्राइट लाइट, एक टेबल, और उस टेबल के पार डॉक्टर नलिनी कृष्णन। वो वैसी ही थीं, कंपोज, प्रोफेशनल, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। अपॉलजी, रिग्रेट। अर्जुन, उन्होंने कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो, इसीलिए हमने तुम्हें चूज़ किया था। अर्जुन ने कहा, सिग्नल तुम्हारे पास डिलिबरेटली भेजी गई थी। हम चाहते थे कि तुम यहाँ आओ। जरा की सांस तेज हुई। तुम मुझे यूज़ कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, हम चाहते थे कि तुम जरा को ढूंढो, और उसके जरिए उस फैसिलिटी तक पहुंचो। मतलब, जरा एक ट्रैप थी? नहीं, नलिनी की आवाज़ में कुछ थरथराया। जरा जेन्युइन है, लेकिन हम उसके ठिकाने तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने हमारे हर एजेंट को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया था। तो तुमने मुझे यूज़ किया? हाँ,
साइलेंस। फिर अर्जुन ने कहा, लेकिन अब तुम्हें प्रॉब्लम है। नलिनी ने उसे देखा। वीडियो अपलोड हो गई। अर्जुन ने कहा, आधे घंटे पहले। दुनिया भर के जर्नलिस्ट्स को। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। नलिनी के चेहरे पर पहली बार क्रैक आई। उन्होंने एक एजेंट को देखा। वेरीफाई करो। एजेंट ने लैपटॉप खोला, फ्रैंटिकली टाइप किया, एंड देन उसका चेहरा पेल हो गया। मॉम, इट्स ऑलरेडी बिन पिक्ड अप। BBC ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, इट्स आउट। क्या हुआ उसके बाद वो एक अलग कहानी है। नलिनी ने उसी रात विक्रमादित्य राव के खिलाफ एविडेंस टर्न किया। शायद उसे डर था, शायद उसके भीतर कुछ था जो अभी भी सही था। विक्रमादित्य अरेस्टेड हुए। प्रोजेक्ट वेल ऑफिशियली एक्सपोज हुआ। क्रोनस अरे शट डाउन किया गया। जरा को ऑफिशियली अलाइव डिक्लेयर किया गया। उसका नेम और उसके पूरे टीम का नेम रिकॉर्ड्स में रिस्टोर हुआ। कोडल के लोगों को फाइनली फ्रीडम मिली। उस साइलेंस से, उस डर से रमैया ने पहली बार कई सालों में खुलकर हंसा। और अर्जुन 3 हफ्ते बाद बेंगलुरु में अपने अपार्टमेंट में था। रात के 2 बज रहे थे। उसका लैपटॉप खुला था। उसने अपना पर्सनल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर खोला। फ्रीक्वेंसी 1420.405 मेगाहर्ट्ज। क्वाइट, कोई सिग्नल नहीं। वो बंद करने वाला था। और तभी एक बीप सिग्नल। उसने हेडफोन्स लगाए। आवाज आई, इस बार जरा की ओल्डर, थकी हुई, लेकिन उसकी। अर्जुन, मशीन फिर से ऑन हो गई है। कोई और है, और इस बार ये पहले से बड़ा है। अर्जुन बहुत देर तक बैठा रहा। फिर उसने नोटबुक उठाई और लिखा, 14 मार्च 2047 रात 2:17 बजे। फिर से शुरू। खिड़की के बाहर आसमान में वो नीली सफ़ेद रोशनी फिर से पल्स कर रही थी।